Hi everyone, this is Vicky, and as मैं just I was exploring more about Facebook ads, and I have just gone to the Facebook ads or mean Meta ads official वेबसाइट, एंड वहां पे मैंने काफी सारी चीजें मैंने पढ़ी जो कि शायद लोग पैसे दे करके भी ना सिखाते हैं। तो वो चीज ऑलरेडी मेंशन थी वेबसाइट्स पे फेसबुक एड्स की, जो कि शायद मैं पहले नहीं पढ़ता। पर डेफिनेटली आज मैंने फेसबुक एड के ऑफिशियल वेबसाइट पे गया मैं, वहां पे मैंने उसकी पॉलिसीज पढ़ी, उसका जो जो फेसबुक रिकमेंड करता है एड चलाने से पहले, वो चीजें मैंने पढ़ी, एंड आई वाज जस्ट शॉक कि ये सारी चीजें दी हुई है ऑलरेडी वहाँ, जो मैंने शायद पहले मे बी मैंने पेड मेंटोरिंग में ही सीखी थी मैंने, या फिर काफी दिनों बाद मैंने उस चीज को रियलाइज किया। बट वो चीज फेसबुक एड ने, आई मीन फेसबुक मेटा ने अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्ट करके रखा है कि ये चीज रिकमेंड होता है, ये चीज होता है, ये चीज ऐसे होता है। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन जहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाई है, एंड देयर यू विल गोइंग टू लर्न कि हाउ देयर कैन हेल्प यू आउट, राइट? So here is, I hope my screen is visible right now. Wait a second. Mm, yeah. So first thing that I have learned from the Facebook official website or Meta's official website is that run ad at least for 7 days, right? So I have seen what that most of people do, that कि वो एड चालू करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिजल्ट नहीं आती है, एंड वो एड बंद कर देते हैं। बट हमें ये चीज करना नहीं होता। दिस इज द वन ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक दैट वी आर डूइंग हियर, राइट? तो हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करना होता है कि हमें 2 दिन 3 दिन बैट चला कर बंद करना होता है फिर चालू फिर बंद। एटलीस्ट वी हैव टू डू run the ad for the at least for 7 days, because Facebook ये खुद रिकमेंड करता है that we should run ad for at least 7 days, because setting a long duration is needed for perfect audience targeting, because Facebook भी एक मशीन है। इट्स नॉट ए ह्यूमन कि हम उस तुरंत रिजल्ट देने लग जाएगा। इट्स अ मशीन। इसे समझने में टाइम लगता है कि एक्चुअली हमारा जो टारगेट ऑडियंस हम लोगों ने किया है वो है कौन। तो इसलिए वी हैव टू गिव सम टाइम टू द फेसबुक टू गेट इट ऑप्टिमाइज। सेकेंड बट आई हैव लर्न इज द बजट एलोकेशन, कि कैसे हम बजट एलोकेट करते हैं किसी भी कैंपेन में। तो लेट्स से कि हम जब किसी भी चीज का कैंपेन रन कर रहे हैं, तो 60% जो हमारा बजट होना चाहिए, दैट विल बी गोइंग टू बी ऑन कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मीन्स जो कि हमारे बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में शायद अवेयर ना हो, जो मुझे नहीं जानता हो, जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता हो, शायद अपने प्रॉब्लम उसके पास एग्जिस्ट करती है, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं जानता हो, वो हमारी तक कोल्ड ऑडियंस होती है। एंड उसे हम टारगेट करते हैं, एंड 60% जो हमारा एड बजट होता है वो ऑलवेज गोइंग टू गो एट कोल्ड ऑडियंस। सेकेंड थिंग, 30% इज एड बजट हमारा एलोकेट होता है, इट विल बी गोइंग टू बी ऑन वार्म ऑडियंस, जहाँ पे हम लोगों को, जो लोग हमारे ऐड के थ्रू इंगेज किए हैं, जिन्होंने अपने हमारे ऐड में कमेंट किया है, जिन लोगों ने एटलीस्ट एक बार हमारे ऐड को देखा है, दैट हु नोज मी, मैं कौन हूँ, माय नेम इज विकी, मैं विकी कौन हूँ, मेरा प्रोडक्ट क्या है, दैट विल बी द माई वार्म ऑडियंस, जहाँ पे मैं 30% एड बजट लगाऊं। द रेस्ट 10% विल बी गोइंग टू बी ऑन हॉट ऑडियंस, जो ऑडियंस हमारी वेबिनार को, हमारा लैंडिंग पेज को, हमारे चेकआउट पेज को विजिट किया है। इट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है तब भी हमारे लैंडिंग पेज को, हमारे चेकआउट पेज की भी, हमारे वेबिनार को विजिट किया है। एंड दैट इज द मोस्ट हॉट ऑडियंस, इस पे हमें 10% का एडवर्ट लगाना है। So that is the something that recommended by expert and Facebook also. And one more thing that I want to recommend कि some, हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारा फेसबुक ऐड बैन हो जाता है, तो हम कहाँ जाएं, रिक्वेस्ट कहाँ पे डालें, एक्चुअली सपोर्ट तो कैसे पोर्टल करें। तो एक वेबसाइट है www.com फेस बिजनेस सपोर्ट होम, ये अपडेट हो चुका है, तो ये नया वाला है।
पहले एड सपोर्ट ऐसा ही कुछ था, बट नाउ इट्स द बिकम बिजनेस सपोर्ट स्लैश बिजनेस सपोर्ट होम, जहाँ पे जा करके आप अपना एड क्यों रिजेक्ट हुआ है वहां पे देख सकते हो, एंड सपोर्ट के लिए सपोर्ट टिकट राइज कर सकते हो जहाँ पे आपको वहाँ मिल सकता है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट फेसबुक हैज रिकमेंडेड दैट यूज लेस I mean use 0 to 15 seconds video or less than 15 seconds video, because as in this digital technology everyone just losing their attention span, and we should we should try our best to convey our most effective message in 15 seconds, तभी जा करके हम कहीं ना कहीं इसके टारगेट को कस्टमर को हुक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमें चाहिए कि Facebook is also recommending that we should at least give minimum 50 second to a video. Cross that is completely okay, but we should try to minimize it 50 seconds. So this is the recommended by Facebook. Last thing that is start with the broader audience. Then after getting result, keep doing narrow reach more potential audience. इसका मतलब होता है फेसबुक ऑलरेडी में हमारा जो ऑडियंस साइज होनी चाहिए इट अराउंड 2 to 10 million, विच इज अ गुड। फेसबुक को ही चाहिए होगा कि उसको टेस्ट करने की। ऑफ कोर्स ये बात है, हमारे ऑडियंस साइज फ्लक्चुएट करती है रिगार्डिंग टू द स्पेसिफिक निश, बट हाँ अगर जनरल निश के जा रहे हैं, ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, देन वी फोकस के हमारा जो ऑडियंस टारगेटिंग होनी चाहिए वो 2 मिलियन टू लेकर के 10 मिलियन के बीच में होनी चाहिए, ताकि फेसबुक को अच्छा सा एक वो लोग मिल सके अपने ऐप को टेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, राइट। जब हमारा ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो फेसबुक धीरे धीरे उन रिलेवेंट लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देगा जो लोग ऐड को इंगेज कर रहे हैं, मीन्स वो लोग इन इंटरेस्टेड है तभी इंगेज कर रहे हैं ऐड में, राइट। तो दिस विल बी हैपन, एंड जब लोग इंगेज करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो एड टारगेटिंग में ज्यादा लोग इंगेज कर रहे हैं वहां पे हमारा क्या होगा कि उस चीज को हम और नैरो करेंगे और फिल्टर करेंगे, ताकि हम कम बजट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेकर के पाए। लेट्स से कि हम एड रेट में 1000 रुपीज लगा रहे हैं, 1000 में हमारा CPL जो 100 रुपीज का पड़ रहा है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर 1000 में 10 मिल रही है अच्छी खासी, एंड बाकी का जो पैसा वेस्टेज आता है, हम क्या कर सकते हैं कि नैरो टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा लीड पोस्ट ऑटोमेटिकली डाउन चल जाएगा, बिकॉज में उन लोग को ऐड दिखेगा जो लोग ऑलरेडी लीड फॉर्म को भर रहे हैं, वो लोगों को नहीं दिखेगा जो लोग नहीं भर रहे हैं। थिंग हैपन, ये चीज बैकग्राउंड में हो रहा होता है, इसलिए फेसबुक इज आल्सो रिकमेंडिंग कि पहले ब्रॉड ऑडियंस रखो आप। जब ब्रॉडर ऑडियंस धीरे धीरे नैरो होते जाए, देन डेफिनेटली आप उसको टारगेटिंग को रिमूव करके आप और नैरो कर दो, ताकि आप कम बजट में अच्छे खासे रिजल्ट लेकर आओ। जहाँ 1,010 लीड लेकर आ रहे थे, अब वो 1,000 में 15 लीड लेकर आओ। तो ये होगी, सबसे पहले ऑडियंस को ये करो, फिर उसके बाद नैरो करो। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गई होगी ये चीज, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, इट्स द समथिंग दैट आई हैव रिट ऑन ऑफिशियल मेटा website, and after reading I had just made notes in the Notion, and after making the notes in this app, just shared with you. So I believe it's fine, ये आपको हेल्पफुल भी होगी, एंड अगर आप एक पॉइंट भी से ग्रैब कर पाते हो देन इट विल गेट यू द ग्रेट हेल्प फॉर यू। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर value.